कहता है एक बिहारी 100 पर भारी। वहां तो दो दो बिहारी चले गए। संयोग है हम दोनों पड़ोसी हैं और आज नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अपने घर में वो 15,000 से अधिक मतों से हार गई। उनको तो आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। पिछले महीने में आपका वैवाहिक वर्षगांठ था, आपको वो भी याद नहीं था? नहीं नहीं, मतलब कुछ इस तरह से आपने कहा संकल्प लेकर चले थे। देर रात्रि को सोया, सुबह काम का दबाव था, मैं सुबह भूल गया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल के प्रभारी मंगल पांडे जी हैं। पश्चिम बंगाल जो मिशन इम्पॉसिबल कहते थे लोग, वो मिशन पॉसिबल हुआ। ममता जी तो अभी कह रही है कि हम इस्तीफा देने नहीं जाएंगे। देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तो हर असंभव को संभव करना ही हम लोग सीखे। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हर असंभव चीज को संभव करके विजय प्राप्त करती है। क्योंकि वहां कुशल रणनीतिकार श्री अमित शाह जी हैं, वहां पे नितिन नवीन जैसे हमारे नए ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारा पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व है। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे अपने नेतृत्व से ऊर्जान्वित होके, ऊर्जा प्राप्त करके सुदूर क्षेत्रों में भी जाके काम करते हैं और कमल खिलाते हैं। पश्चिम बंगाल में भी भले ही लोगों को लगता होगा पहले कि ये कठिन चुनौती है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता के आशीर्वाद से हम सब लोगों ने उस चुनौती को स्वीकार भी किया, चुनौती को सफलता के रूप में बदला भी, चुनौती को अवसर के रूप में बदला। और आज पश्चिम बंगाल में एक विकास करने वाली सरकार पश्चिम बंगाल की जनता के आशीर्वाद से गठित हो रही है। आपको क्या और लगता है, मतलब ममता बनर्जी कैसे हार गई? मतलब धर्म से वो लड़ गई कैसे, या उनका अहंकार ज्यादा हो गया, या लोगों की वो सुन नहीं पाए? देखिए, ममता सरकार का नाम वहां पे निर्मम सरकार लोगों ने रख दिया था। और सरकार में जब निर्ममता आ जाए, जनता ऐसी आप मानने लगे कि यह सरकार निर्मम सरकार है, तो उस सरकार से मोह भंग हो जाता है आम लोगों का। तो पश्चिम बंगाल का वो नौजवान हो, मजदूर हो, किसान हो, माँ बहन हो, समाज का कोई भी जाति वर्ग हो, सभी के मन में इस सरकार के प्रति एक भाव आ गया था कि अब इस सरकार को सत्ता से बेदखल करना है, बाहर करना है। क्योंकि इस सरकार के रहते हुए पूरा पश्चिम बंगाल विनाश के रास्ते पे चला गया है और हर प्रकार से पश्चिम बंगाल का नुकसान हुआ पिछले 15 वर्षों में। तो ये जो लोगों के दिमाग में बैठ गया कि अब पश्चिम बंगाल को विकसित बंगाल बनाना है, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की रक्षा करनी है, पश्चिम बंगाल में माताओं बहनों के इज्जत प्रतिष्ठा को बचा के रखना है, युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाना है, यहाँ रोजगार उद्योग धंधे लगाने हैं, पलायन रोकना है, तो इस निर्मम सरकार को हटा के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली विकासवादी सरकार का गठन करना होगा। और इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता ने बहुत सोच विचार के एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया है और नरेंद्र मोदी जी का जो गारंटी है उस गारंटी पर विश्वास किया है। जो भरोसा हम सब लोगों ने अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संकल्प पत्र के रूप में पश्चिम बंगाल की जनता के सामने रखा, उस संकल्प पत्र की बातों पर विश्वास और भरोसा जताया है पश्चिम बंगाल की जनता ने। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल जब संबोधित किया बंगाल सहित देश के लोगों को, तो उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल की सरकार की जब पहली कैबिनेट की बैठक होगी तो आयुष्मान योजना लागू किया जाएगा। मतलब जन कल्याण के जिन कार्यों को ममता जी की सरकार ने रोक रखा था, उन सारे कार्यों को हम करेंगे और जन कल्याण के लिए ये सरकार समर्पित होगी, जनता की सेवा में ये सरकार समर्पित होगी। और जहां तक बात ममता जी के बयान के बारे में है, तो वो तो सदैव संवैधानिक संस्थाओं को, संवैधानिक व्यवस्थाओं को चुनौती देने का बात करते उन्होंने रहते कह दिया हैं। कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। हाँ, तो बताया ना, उनका तो यही हाल है। पिछले कई महीनों के उनके सारे बयानों को देखिए तो संवैधानिक संस्थानों को चुनौती देती हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं को चुनौती देती हैं, संवैधानिक संस्थाएं जो कार्य करती हैं उसमें उनको गलती दिखाई पड़ता है, उनके 80 लोग जहां जीत गए वो सब ठीक, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते वो उनको खराब लगता है।
इतना भी नहीं समझ पा रही हैं कि वो अपने घर में चुनाव हार गई हैं, जहां वो रहती हैं, जो उनका घर है, जहां अभिषेक रहते हैं, अपने घर में वो 15,000 से अधिक मतों से हार गई। उनको तो आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, आत्म परीक्षण करना चाहिए, सोचना चाहिए कि मुझे घर वालों ने भी क्यों नकार दिया, मोहल्ले वालों ने भी मुझे वोट क्यों नहीं दिया। उनके मोहल्ले में उनको लोगों ने वोट नहीं दिया, जिस घर में वो रहते हैं। तो जब नेता की ऐसी स्थिति हो जाए कि जनता इस कदर नापसंद करने लगे, तो उस नेता को आत्म परीक्षण करना चाहिए। लेकिन ममता जी स्वभाववश आत्म परीक्षण नहीं कर रही, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को चुनौती देने की भाषा जैसे पहले बोलती रही हैं, वो अभी भी बोल रही हैं। आप लोग को उम्मीद थी कि 200 सीटें पार कर जाएंगी, क्योंकि 170 प्लस की देखिए, बात हो रही थी। नहीं इतना देखिए, प्रचंड बहुमत। नहीं देखिए, जिस तरीके से पूरा चुनाव का कैंपेन पिछले 6 महीने से धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, और भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी, नितिन नवीन जी के नेतृत्व में कार्यों को आगे बढ़ाया। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो पूरी योजना बनाई थी अपने वरिष्ठ नेतृत्व के साथ, इन सब चीजों के साथ जो भाजपा का कैंपेन आगे बढ़ा, तो धीरे धीरे बहुत साफ तौर पे नीचे से ये बातें आने लगी कि इस बार पश्चिम बंगाल में एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देने का मन आम जन ने बनाया है। और जो वर्तमान सरकार चल रही है, इसके खिलाफ गुस्सा ये धीरे धीरे समझ में आने लगा। और जब कैंपेन नॉमिनेशन के साथ आगे बढ़ा, तब तो जनता आके बोलना शुरू कर दी। और फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन हुआ, उस दिन हम लोगों ने कहा था तो किसी को विश्वास नहीं होता वोटिंग था। परसेंटेज बढ़ रहे थे। नहीं, वोटिंग परसेंटेज 93% हो गए, आजादी के बाद से आज तक का सर्वाधिक हुआ। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद जब आदरणीय अमित शाह जी ने बताया था कि आज जो फर्स्ट फेज का कैंपेन हुआ है, हम लोग लगभग 110 सीटों की ओर आगे बढ़ गए, तो किसी को विश्वास नहीं होता था। लेकिन जब चुनाव परिणाम अब आया है, तो बहुत साफ दिख रहा है कि हम लोग उस आंकड़े के नजदीक पहुंच गए थे। और जब पूरा चुनाव समाप्त हुआ, दूसरे चरण का चुनाव, तो हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने बताया बहुत साफ तौर पर कि इस बार जनता 2/3 बहुमत से भाजपा की एक मजबूत सरकार बनाएगी। और जनता का आशीर्वाद थोड़ा और ज्यादा मिल गया, 2/3 बहुमत से भी ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई हैं। तो ये तो जनता का विश्वास और भरोसा है। एक अंतिम सवाल है मेरा। कहता है एक बिहारी 100 पर भारी, वहां तो दो दो बिहारी चले गए, नितिन नवीन भी, मंगल पांडे भी। और मैं आपको बता दूं, जो लोग कैमरे पर देख रहे हैं हमें, मंगल पांडे और नितिन नवीन जब कैबिनेट मंत्री थे बिहार में, अभी भी कैबिनेट मंत्री हो ही जाएंगे, जो मुझे जानकारी है। चलिए, दोनों ही पड़ोसी हैं, दोनों ही पड़ोसी हैं, दोनों बिहारी, दोनों पड़ोसी, दोनों बंगाल गए, तबाही मचा दिया। नहीं, संजोग है, हम दोनों पड़ोसी हैं। और आज नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। निश्चित रूप से पूरी पार्टी जो देश में आज आगे बढ़ रही है उनके नेतृत्व में, उससे काफी मजबूती अब मिल तो रही बता दीजिए क्या रणनीति थी दोनों बिहारियों की रणनीति। है। रणनीति बहुत साफ था कि जो निरंकुश सरकार काम कर रही है, उस निरंकुश सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भाजपा की फौज को तैयार करना है, जनता का विश्वास जीतना है, जनता की जो आकांक्षाएं और अपेक्षाएं हैं उस पे खड़ा उतरने का विश्वास और भरोसा दिलाना है, और जनमत को अपने साथ जोड़ के चुनाव के दिन उनको मतदान केंद्रों तक ले जाके उनका वोट करवाना है। क्योंकि वोट कराना एक मुक्त की बात चुनौती थी। भाई, मुक्त की बात। और ये टीएमसी वाले लोग तो हमेशा पुलिस के सहारे गुंडागर्दी करके, बूथ कैप्चरिंग करके, वोटर के टर्नआउट को रोक के, वोटर को बूथ पर जाने से रोक के, घुसपैठियों से वोट दिलवा के सत्ता में आते थे। तो हम सब लोगों ने जरूर, ये पूरी पार्टी की योजना और रणनीति रही कि सभी जो हमारे मतदाता हैं, सभी सम्मानित मतदाता भाइयों बहनों को हम मतदान केंद्रों तक ले जाने की फूल प्रूफ योजना बनाएं, और जनता में ये विश्वास और भरोसा दिलाएं कि हम सब एकजुट होकर यदि मतदान केंद्रों पर जाएंगे तो हमें कोई रोक नहीं सकता है। ये मैसेज दिया। और ये जो आत्मविश्वास लोगों के दिलों में पैदा हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, वो आत्मविश्वास लोगों को बूथों तक ले गया। और ये पूरी योजना, रचना, रणनीति आदरणीय अमित शाह जी, नितिन नवीन जी सबके नेतृत्व में बनी। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी चीजों को गाइड किया। और उन्होंने जिस प्रकार से पूरा चुनाव कैंपेन किया,
जितना परिश्रम किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, और जितनी सभाएं उन्होंने की, जितने लाखों लाख लोगों से वो मिलके अपनी बातों को बोले, उसका बहुत इम्पैक्ट ग्राउंड पे गया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बातों से उत्साहित होके, ऊर्जान्वित होके लोग बूथों पर गए और वोट किया, और नीडर होके मतदान करना, ये इस चुनाव की सबसे बड़ी बात रही। और इसमें चुनाव आयोग की भी बहुत बड़ी भूमिका है। चुनाव आयोग ने जिस निष्पक्षता के साथ संकल्प पूर्वक पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, जहां पिछले कई चुनावों में चुनाव के दिन हत्याओं का दौर चलता था, दर्जनों दर्जनों निर्दोष लोग मारे जाते थे, उसको चुनौती के रूप में चुनाव आयोग ने स्वीकार किया। वहां शांतिपूर्ण चुनाव कराने का संकल्प लिया, और पूरा चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद किसी भी निर्दोष व्यक्ति की कहीं कोई घटना में मृत्यु नहीं हुई। दो चार छोटी घटनाओं को छोड़ दीजिए तो पूरा चुनाव शांतिपूर्ण बीता। नहीं, वैसे तो चुनाव आयोग का रोल निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय रहा, जिसके कारण निष्पक्षता पूर्वक चुनाव हुआ और मतदाता बूथों तक गए। एक अंतिम निजी सवाल आपका मेरा है। आप भी जानते होंगे क्योंकि पिछले पिछले महीने में आपका वैवाहिक वर्षगांठ था, आपको वो भी याद नहीं था? नहीं, नहीं, मतलब कुछ इस तरह से आपने कहा संकल्प लेकर चले थे, तो उस संकल्प में आप परिवार को भी भुला गए। नहीं, 19 अप्रैल का दिन है, और संयोग है वो मेरा 28वां वैवाहिक वर्षगांठ का दिन था। लेकिन आज तक प्रत्येक वर्ष मैं अपने परिवार में रहता था, घर परिवार में। लेकिन उस दिन काम का दबाव ऐसा था कि मैं बहुत देर रात्रि को सोया। सुबह काम का दबाव था, मैं सुबह भूल गया, मैं घर में भी विश नहीं कर पाया। लेकिन बाद में याद पड़ा तो फिर मैंने पत्नी से भी बात की और सब परिवार के लोगों से भी होम मिनिस्ट्री थोड़ा ठीक रहा। नहीं, वो तो हमेशा ठीक रहता है, तभी हम लोग ठीक से चलते हैं। लेकिन जिम्मेवारी जो यही थी बात है। और जो दायित्व था वो बहुत महत्व का था, क्योंकि संपूर्ण पश्चिम बंगाल में ये लड़ाई हिंदुओं को बचाने की लड़ाई थी, माँ बहनों की इज्जत प्रतिष्ठा को बचाने की लड़ाई थी, युवाओं के भविष्य को बनाने की लड़ाई थी, पश्चिम बंगाल को विकसित बंगाल बनाने की लड़ाई थी। और इससे बड़ा विषय ये घर की बातें नहीं हो सकती, घर की चीजें आगे पीछे होंगी। लेकिन आज पश्चिम बंगाल में हम सब लोगों ने घुसपैठियों को बहुत साफ तौर पे संदेश दे दिया, अब पश्चिम बंगाल छोड़ के तुमको जाना पड़ेगा। तो मंगल पांडे हमारे साथ थे, बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बीजेपी को जीत मिली है मंगल पांडे के कुशल नेतृत्व में। देखिए, नेतृत्व करता तो नरेंद्र मोदी ही हैं, अमित शाह ही हैं, लेकिन मंगल पांडे को जो जिम्मेदारी मिली, बिहारी हैं, हार तो मानते नहीं है। पहली बार में ही कैसे के इस डेब्यू मैच में ही ममता बनर्जी को पटखनी दे दी, और बीजेपी की रणनीति काम आई। मंगल पांडे बिहार से पहुंचकर बंगाल गए और बंगाल के लोगों का दिल भी जीता, पार्टी भी जीती, और अब सेलिब्रेशन हो रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।